मुंबई में आयोजित हो रही इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में नहीं शामिल होंगे कई दल। दिल्ली सीएम केजरीवाल के आने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने लगाई मोहर। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग आज। कांग्रेस सांसद ने कहा मणिपुर और हस्तिनापुर में फर्क नहीं, पीएम बने हुए हैं नीरव। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दायर की है याचिका। बिहार के अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या। सुबह आवाज देकर दरवाजा खुलवाया, फिर गोली मारी। मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ का तांडव। गुरदासपुर में पुल टूटा। 15 दिन की बच्ची और मां को आर्मी ने किया रेस्क्यू। पोंग डैम ने घटाई पानी की निकासी। अब उत्तराखंड के चमोली में भी फटा बादल। बादल फटने के साथ ही डर के कई पहाड़ से लेकर मैदान तक नदियों का विकराल रूप देख सहमे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और देश की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां पर बिहार के अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में 4 अपराधी घुसे और जगाकर गोली मार दी। सुबह आवाज देकर दरवाजा पहले खुलवाया और उसके बाद गोली मार दी है। वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया है और घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। एसपी से लेकर स्थानीय सांसद भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सुबह जब ये हत्यारोपी पहुंचे, इन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलवाया और तुरंत गोली मार दी है। वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मचा। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एसपी से लेकर स्थानीय सांसद भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो एसपी से लेकर स्थानीय सांसद भी मौके पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार के अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में 4 अपराधी घुसे और जगाकर पत्रकार को गोली मार दी है। सुबह आवाज देकर पहले दरवाजा खुलवाया और फिर गोली मारी है। ये जानकारी बिहार के अररिया से सामने आई है। वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया है। तो 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया और घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और एसपी से लेकर स्थानीय सांसद भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो एसपी से लेकर स्थानीय सांसद भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। शाहजहांपुर से अगली खबर है। 12 छात्राओं पर सदर पुलिस ने, आपको बता दें कि 12 छात्रों पर सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो 12 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र की बेल्टों से पिटाई की और मानसिक शोषण पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। लड़की से बात करने को लेकर छात्र रंजिश मान रहे थे और पिटाई के बाद छात्र का पर्स छीनकर डेबिट कार्ड तोड़कर घर वालों को जान से मारने की धमकी तक दी थी। तक्षशिला पब्लिक स्कूल के ये छात्र बताए जाते हैं। मामले की जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। सीओ सिटी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर सीओ सिटी ने साफ कर दिया कोतवाली और इसी बीच देखिए मेरठ से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। तो मेरठ से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इंस्पेक्टर ससुर पर अंतर्राष्ट्रीय शूटर बहू का आरोप। तो मेरठ से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इंस्पेक्टर ससुर पर अंतर्राष्ट्रीय शूटर बहू का आरोप। शूटर बहू ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। बीएसएफ में सिपाही के पद पर तैनात है पीड़ित महिला। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग में जीत चुकी है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली देवबंद में तैनात है आरोपी इंस्पेक्टर ससुर सिराजुद्दीन। खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और किसी को बताने पर दी थी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी। तो मेरठ से ये खबर आपको हम बता रहे थे।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं शाहजहांपुर से। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां 12 छात्रों पर सदर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। छात्र की बेल्टों से पिटाई की और मानसिक शोषण किया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लड़के से बात करने को लेकर छात्र रंजिश मान रहे थे। पिटाई के बाद पर्स छीनकर, डेबिट कार्ड तोड़कर घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और तक्षशिला पब्लिक स्कूल का ये वीडियो बताया जाता के छात्र बताए जाते हैं। मामले की जांच होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। सीओ सिटी ने अब ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। तो पिटाई के बाद छात्र का डेबिट कार्ड छीन लिया था। घर वालों को जान से मारने की धमकी भी दी थी और ये वीडियो सामने आया था, जिसके बाद अब पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया है और ये सभी छात्र तक्षशिला स्कूल के बताए जाते हैं। तो मारपीट का ये वीडियो सामने आया था। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से एक छात्र के युवक बेल्टों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो जब वायरल हुआ तब अब इन छात्रों पर एक्शन लेने की भी तैयारी कर ली गई है। मुकदमा भी छात्रों पर दर्ज हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अब पूरे मामले में तफ्तीश की जाएगी। और तक्षशिला स्कूल के छात्र बताए जाते हैं, लड़की से बात करने को लेकर किसी बात पर इनका विवाद हुआ था, जिसके बाद इन्होंने एक छात्र को जमकर पीटा है। बेल्टों से किस तरीके से ये पीटते नजर आए, ये इन तस्वीरों में ही कैद हो गया है। तो शाहजहांपुर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच कानपुर से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर कानपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चकेरी पुलिस को मिली सफलता। कानपुर से खबर, चकेरी पुलिस को सफलता मिली है और कई दिनों से फरार बबलू जुआरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बबलू जुआरी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जुआरी को गिरफ्तार कर लिया है। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कथित पत्रकारों के नंबरों की जांच में पुलिस और सर्विलांस की टीम जुटी हुई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पूरे मामले में अब जांच शुरू कर दी है और एसीपी चकेरी ने गिरफ्तार किया है। भारी फोर्स देखकर भागा था बबलू जुआरी और इसके साथी भारी फोर्स देखकर भाग गए थे, लेकिन अब वो गिरफ्तारी हो चुकी है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और कासगंज से है अगली खबर, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और काम बंद हड़ताल से जगह जगह पर लगे कूड़े के ढेर। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आरोप लगाया है, ईओ और पालिका में तैनात बाबू ने कार्य रुकवाया है। चेयरमैन ने रोका था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का काम। वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश फैला था। मौके पर पहुंचे थे एसडीएम सदर पंकज कुमार। बस स्टैंड के पीछे कब्रिस्तान का ये पूरा मामला बताया जाता है। कासगंज में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और चेयरमैन ने रोका था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का काम। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश फैला था। तो वाल्मीकि समाज के लोगों में फैला था आक्रोश। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। कासगंज नगर पालिका में बीते 3 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। यह हड़ताल क्यों जारी है, किस संबंध में जारी है, आइए हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सफाई कर्मचारियों के नेता सोनू भंडारी। भाई बात करते हैं, इस आज जो आपकी 3 दिनों से हड़ताल जारी है, किस संबंध में जारी है, क्यों जारी है? देखिए, हमारे जो कब्रिस्तान और शमशान भूमि जो है हमारी बस स्टैंड के पीछे कासगंज में है और उसमें पुनः निर्माण जो हमारी बाउंड्री टूट चुकी थी, किसी कारणों से हम उसे बना रहे थे। उसी वक्त नगर पालिका प्रशासन से अधिकारियों का वहाँ पहुँचना हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई और उन्होंने जेसीबी हमारे कब्रिस्तान में अंदर हमारे बुज़ुर्गों पर चढ़ाने की कोशिश कर दी गई। इसी उसमें आक्रोश में आके हम लोगों ने बात करने की कोशिश भी की, पर बात हमसे नहीं की गई। इसी उसमें हमने सफाई कर्मचारियों को सबको अपने बुलाकर, क्योंकि वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हैं सब और उनके भी बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम काम बंद हड़ताल कर देंगे। नगर पालिका से हमने मौखिक वार्तालाप की उनके पदाधिकारियों से और उन्होंने कहा जो तुम्हें करना है वो कर दीजिए, आप लोग गलत निर्माण और वो इसका अवैध कब्जा कर रहे हैं इस पर, उन्होंने ये हम पे इल्ज़ाम लगाया है। इसी गुस्से में हमारे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। वहीं चेयरमैन पति राजेंद्र बोरे का कहना है कि आप लोग कर्मचारी नहीं हैं नगर पालिका के, आपने अब हमारे कर्मचारियों को बरगला कर हड़ताल जारी कर दी है। इस बात में क्या?
देखिए ये तो कर्मचारी बताएंगे कि हमने बरगलाया है या क्या किया है, परंतु उसके उपरांत ये है कि हम स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ जो रजिस्टर्ड है और पूरे उत्तर प्रदेश में है वो चल रहा है। उसके चुनाव भी हम जिला अध्यक्ष हैं नगर के। हमारे नगर अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार वाल्मीकि जो हमारे यहाँ पे परमानेंट कर्मचारी हैं वो हैं और हम चुने हुए हैं। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से जनता से कि राजेंद्र भौरे जी वो कौन है, वो कैसे आक्षेप करते हैं नगर पालिका में। नगर पालिका के ऑफिस को चला रहे हैं, नगर पालिका के सब अधिकारियों को वही चलाते हैं। हमारी जो चुनी हुई जो हमारी महोदया जो हमारी अध्यक्ष हैं वो तो कभी नहीं चलाती हैं, राजेंद्र भौरे ही चलाते हैं। राजेंद्र भौरे जी कौन है? शासन आदेश एक सरकार से आया है कि कोई भी प्रतिनिधि कार्य नहीं करेगा, नगर पालिका में नहीं जाएगा, जो चुनी हुई लोग हैं वही कार्य करेंगे। तो राजेंद्र भौरे जी क्यों आते हैं नगर पालिका में, उनके बेटे क्यों चेक करते हैं सबकी हाजिरियाँ? तो ये हम पूछना चाह रहे हैं कि हम अगर वो कह रहे हैं कि हम चेयरमैन वो नहीं है, हम पदभार कहीं नहीं है, परमानेंट नौकर नहीं है और हम नेतागिरी कर रहे हैं, तो वो किस आधार पर कर रहे हैं? यहाँ पर आके सबको निर्देश श्री राजेंद्र भौरे जी क्यों देते हैं? पालिका जो अध्यक्ष महोदय वो क्यों नहीं देती हैं? वो क्यों नहीं वार्तालाप करती हैं? वो क्यों नहीं ऑर्डर देते हैं? नगर पालिका में श्री राजेंद्र भौरे जी हमारे क्यों आते हैं? उनका क्या है यहाँ नगर पालिका में? वो पूर्व चेयरमैन थे, वो अपने घर रहे। हमारी जो चेयरमैन हम लोग जनता ने चुना है उनको, वो यहाँ पे आके हमारे साथ कार्य करती हैं वो, और वो यहाँ पे कार्य करें हमारे साथ। इनका क्या दायित्व बनता है? जो सब लोगों को ऑर्डर देते हैं, जमादारों को ऑर्डर देते हैं, कर्मचारियों को ऑर्डर देते हैं और अधिकारियों को ऑर्डर देते हैं। हमारी चेयरमैन साहब है कि बराबर वाली कुर्सी पे बैठते हैं, ईओ साहब के बराबर वाली कुर्सी पे बैठते हैं। मुझे ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, क्या उनको कोई स्पेशल अथॉरिटी सरकार ने दे रखी है जो वो नगर पालिका में आके कार्य करते हैं? ये थे सोनू भंडारी, उन्होंने बताया कि बाउंड्री वाल्मीकि समाज की बाउंड्री वॉल लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन पति ने बाउंड्री वॉल रुकवा दी थी, जिसके चलते आज बीते 3 दिनों से कासगंज नगर में हड़ताल जारी है। अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कासगंज से प्रशांत सोनी, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और इस बीच गोंडा से खबर सामने आई है। गोंडा से खबर का रुख कर लेते हैं तो गोंडा से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एक बार फिर से गोंडा में चली तबादला एक्सप्रेस। तो गोंडा में एक बार फिर से चली है तबादला एक्सप्रेस और एसपी अंकित मित्तल ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। तो एसपी अंकित मित्तल की ओर से तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। आम खबर आपको बता दें, एसपी ने 4 निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। तो एसपी ने निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया और 61 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और गोंडा में एक बार फिर से चली तबादला एक्सप्रेस। तो गोंडा में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है और एसपी अंकित मित्तल ने चलाया है तबादला एक्सप्रेस। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां पर नरौरा बांध हुआ ओवरफ्लो। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। जिले में कहर बरपा रही गंगा और रामगंगा 8 घंटे में बढ़ा 5 सेंटीमीटर जलस्तर। शाम को छोड़ा गया 3.05 क्यूसेक पानी। गंगा व रामगंगा का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। 1 महीने के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। गंगा नदी का जलस्तर 137.35 पर पहुंचा है। गंगा व रामगंगा नदी का खतरे के निशान 137.10 पर। गंगा नदी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर। रामगंगा चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची है। जिंदगी मौत से जूझ रहे बाढ़ प्रभावित लोग। तो जिंदगी मौत से बाढ़ प्रभावित लोग जूझ रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस वक्त की आम खबर, 1 महीने के भीतर ही किस तरीके के हालात हो गए वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन सड़कों पर कभी चला जाता था उन सड़कों पर आज नाव चल रही है। और ज़िले में कहर बरपा रही है रामगंगा और गंगा नदी। आप देखिए लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने लोगों की समस्याओं को बहुत बढ़ा दिया है। देखिए कुछ लोगों को अवेयरनेस लाके उसे सजग किया जा सकता है, जिससे कोई जनहानि ज़्यादा ना हो। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि फर्रुखाबाद जनपद में इससे बाढ़ से, जब से बाढ़ आई है, लगभग कितने दिन हो गए हैं कि गंगा जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर से बह रही है? लगभग ये मान के चल रहे हैं, पहले वाटर लेवल बढ़ा था और 15 जुलाई को लगभग यहाँ पानी जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। लगभग 1 महीना हो गया है। 31 दिन हम मान सकते हैं, आज 31 आज 16 अगस्त हो गई। और इस बीच अमरोहा से खबर सामने आई है, जहां पर बिजली चोरी पकड़ने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। तो बिजली चोरी पकड़ने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है।
तो बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बिजली चोरी और बकाया बिलों पर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिजली चोरी पकड़े जाने पर 15 लोगों पर मुकदमा चलाया गया है। तो बिजली चोरी पकड़े जाने पर 15 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और विभाग के अधिकारियों के साथ यहां पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। मोहल्ला कटकुई और शिवद्वारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मोहल्ला कटकुई और शिवद्वारा का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर, बिजली चोरी पकड़ने को लेकर अभियान चलाया गया है। बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। तो बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, बिजली चोरी बकाया बिलों पर चलाया गया अभियान। अगली खबर है मेरठ से, जहां पर तेज स्पीड में बाइक चलाने पर टोकना भारी पड़ गया। दबंगों ने युवक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शराब के नशे में तेज स्पीड में युवक बाइक चला रहा था। लिसाड़ी गेट के दबंगों की दबंगई का वीडियो आया सामने। लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे थे सभी हमलावर और पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लिसाड़ी गेट में दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लिसाड़ी गेट में दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे थे सभी हमलावर। तो लाठी डंडों से लैस होकर सभी हमलावर पहुंचे थे और पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर दे दी है। अगली खबर है औरैया से, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। तबादला एक्सप्रेस से एक हफ्ते में दूसरी बार तबादला एक्सप्रेस चली है। 3 निरीक्षकों, 2 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल हुआ है। निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा को क्राइम ब्रांच से हटाया गया है। प्रभारी निरीक्षक एरवा कटरा की सौंपी जिम्मेदारी। निरीक्षक जीवा राम को फफून थाने से हटाया गया। भूमाफिया सेल क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षक नवीन कुमार को क्राइम ब्रांच भेजा। उप निरीक्षक सुरेश चंद्र को पीआरओ पुलिस अधीक्षक बनाया। उप निरीक्षक विनीत कुमार को थाना अध्यक्ष फफून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भूमाफिया सेल क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और निरीक्षक नवीन कुमार को क्राइम ब्रांच भेजा गया है। तो निरीक्षक नवीन कुमार को क्राइम ब्रांच भेजा गया है और भूमाफिया सेल क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच कानपुर से एक अहम खबर सामने आई है। कानपुर से अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर गुजैनी हत्याकांड मामले में 48 घंटे में खुलासा कर दिया गया है। तो कानपुर से आम खबर आपको बता दें, जहां पर जीजा ने साथी से करवाई थी साले की हत्या। तो जीजा ने ही अपने साथी से साले की हत्या करवाई थी और रुपयों के विवाद में दोस्त को दी थी सुपारी। तो रुपयों के विवाद में दोस्त को अपने साले की सुपारी दी थी। 10,000 रुपए लेकर मौत के घाट उतारा है। तो 10,000 रुपए लेकर दोस्त ने मौत के घाट उतारा। गदर 2 फिल्म दिखाने के बाद हत्या की गई है। तो गदर 2 फिल्म दिखाने के बाद हत्या की गई और हत्या के बाद जीजा ने ही पुलिस को दी थी सूचना। इस्तेमाल की गई ईंट और कार भी बरामद कर ली गई है। तो हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट और कार बरामद कर ली गई है। जीजा और हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कानपुर से खबर, गुजैनी हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा हो गया है। एक जीजा ने ही अपने साले की हत्या करवाई थी और रुपए के विवाद में दोस्त को सुपारी दी थी। जीजा ने अपने साले की हत्या खुद करवाई थी। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, फर्रुखाबाद से खबर आपको बताते हैं। मानवता को तार तार करने का एक मामला सामने आया है और दैवी आपदा में भी दबंग कर रहे अवैध वसूली। आवागमन के नाम पर दबंग अवैध वसूली कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों और राहगीरों से अवैध वसूली की बात सामने आई है। अवैध वसूली का शिकार हुए ग्राम प्रधान का बेटा डीएम और पुलिस अधीक्षक से दर्ज कराई शिकायत। डीएम ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। आधा दर्जन गांव कटुटा मुख्यालय से संपर्क। शमशाबाद के समेचीपुर का ये पूरा मामला
बताया जाता है। तो शमशाबाद के समीचीपुर का ये पूरा मामला है और डीएम और पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज करवाई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। डीएम ने दबंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में फतेहगढ़ स्थित जिला कारागार में आयोजित किए गए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सभी सिद्धदोष बंदियों और अधिकारियों व कर्मचारियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया है। पुलिस महानिरीक्षक कारागार एसएन सांबत के निर्देशन, अपर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन चित्रलेखा सिंह एवं प्रभारी डीआईजी जेल शिवहरी मीणा के कुशल पर्यवेक्षण में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जिला कारागार फतेहगढ़ में बंदियों के बीच आयोजित किया गया। सर्किल में बंदियों ने कलश में मिट्टी डालकर और हाथ में तिरंगा लेकर मेरी माटी मेरा देश, वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ एक विशाल और भव्य कलश यात्रा निकाली है। कलश यात्रा में कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद और किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य सुमन राठौर व जेलर अखिलेश कुमार ने भाग लेकर बंदियों में जोश व उत्साह का संचार किया। कलश यात्रा में चक्राधिकारी मुकेश गौड़, उप कारापाल कृष्ण देवी, उप कारापाल सरोज देवी, फार्मासिस्ट यादवेंद्र मोहन सहित कई अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया है। कारागार के बाहर स्थापित किए गए सेल्फी पॉइंट में किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य सुमन राठौर द्वारा प्रथम सेल्फी लेकर सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया गया है। फतेहगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और बंदियों द्वारा कलश यात्रा तिरंगा यात्रा के साथ निकाली गई, जिसमें लगभग 300 सिद्धदोष बंदियों और कारागार के 50 कर्मचारियों द्वारा मिट्टी कलश में डाल करके कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा कल कलेक्ट्रेट में भेज करके इसको जिला फर्रुखाबाद के कलश के साथ भेज दिया जाएगा। जय हिंद। बाराबंकी जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक मदरसे के प्रधानाचार्य का राष्ट्रगान न सुना पाना चर्चा का विषय बना हुआ है। 15 अगस्त को जब मीडिया कर्मी मदरसे में पहुंचे, इस दौरान उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से राष्ट्रगान सुनाने को कहा। इस पर वो राष्ट्रगान नहीं सुना पाए। उन्होंने कहा कि किताब से देखकर हम राष्ट्रगान सुना सकते हैं। मदरसे के कुछ शिक्षक ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं हुए थे। जब इस बारे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बालवेंदु द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान के प्रोटोकॉल के साथ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो इसमें मामले में सामने आएगा इसके लिए जांच टीम बना दी गई है। मदरसा शिक्षकों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जैसे ही जांच टीम की रिपोर्ट आती है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया और तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी में आया है और इसको गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में संबंधित मदरसे के प्रधानाचार्य और बाकी शिक्षकों से उनका पक्ष जानने के लिए आख्या मांगी गई है और इसमें जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रगान का सम्मान और उसके साथ होने वाले प्रोटोकॉल का सम्मान ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। एक छोटे से ब्रेक के लिए वहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हो रही आफत की बारिश से नदियों में बाढ़ आने से जहां जनजीवन प्रभावित हो गया, तो वहीं नदियों पर बने पुलों की स्थिति भी बिगड़ने लगी है। अब डोईवाला में सुसवा नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड टूटने से क्षेत्र के 8 गांव के लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई। भारी बारिश के चलते एक बार फिर से सुसवा नदी में बाढ़ से सुसवा नदी पर भी बुलावाला पुल को काफी नुकसान पहुंचा। पुल की अप्रोच रोड पूरी तरह से टूटने से पुल को भी खतरा उत्पन्न हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुल पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद कर पुल के आसपास पुलिसकर्मी तैनात कर दिए ताकि कोई हादसा न हो सके। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल पांगती के साथ तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और बोर पुल की स्थिति का निरीक्षण किया है। तो वहीं लोगों ने मरम्मत के नाम पर हुए खेल की जांच करने की शासन से मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पहले जांच होनी चाहिए। अब जो मरम्मत कार्य इसमें हो रहे हैं वो गलत रूप से हो रहे हैं, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। यही का माल है, इसी में लगा रहे हैं और इसीलिए ये बार बार टूट रहा है। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि भाई इसको सही तरीके से करें ताकि सुचारू रूप से जो है रास्ता खुले और आवाजाही सही रहे। इसमें पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है और इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सभी अधिकारियों पे, क्योंकि ठेकेदार के थ्रू
ये जो 3 बार ट्रीटमेंट इस पुल का किया है वो आरटीआई के ठेकेदार के थ्रू किया है। और आप समझ सकते हैं कि जो आरटीआई का ठेकेदार है वो ठेकेदार है ही नहीं, सीधा विषय है। और लगातार ये पुल जो है 3 बार ट्रीटमेंट हुआ, लगभग लाखों रुपए इन्होंने उसमें घालमेल किया और आज पुल बैठ गया। इसका सीधा जो वजह है, वजह पीडब्ल्यूडी है, पूरा विभाग है। और इस बीच अलीगढ़ से एक खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बाइक तेज चलाने को लेकर विवाद हुआ है। अलीगढ़ से खबर आपको हम बता दें, तेज बाइक चलाने को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सासनी गेट के मदीना कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सासनी गेट के मदीना कॉलोनी का है पूरा मामला। बाइक तेज चलाने को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सभी एटा से एक खबर सामने आ रही है। एटा से हम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि आरबीएल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का फरमान सामने आया है। तो आरबीएल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का फरमान हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जारी किया फरमान। तो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ फरमान जारी किया गया है और कलावा पहनने और टीका लगाने पर रोक लगा दी गई है। कलावा पहनने और टीका लगाने पर रोक लगाई गई है। देवी देवताओं के नारे लगाने पर आपत्ति जताई है। तो ये एटा से खबर आपको हम बता रहे हैं। अभिभावकों के पहुंचने पर प्रधानाचार्य फरार हो गए हैं। तो अभिभावकों के पहुंचने पर प्रधानाचार्य फरार हो गए। हिंदूवादी नेताओं और अभिभावकों ने जमकर यहां पर हंगामा भी काटा है। तो हिंदूवादी नेताओं और अभिभावकों ने जमकर हंगामा काटा। प्रधानाचार्य और शिक्षकों को लेकर ये मामला सामने आया है, जहां राजा का रामपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। तो राजा का रामपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। एटा से खबर आरपीएल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य का फरमान सामने आया है और हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ फरमान जारी किया गया है। तो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ फरमान जारी किया गया। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यों के लिए किए जाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए गत 8 अगस्त को जारी आदेश सार्वजनिक किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी भाजपा पदाधिकारियों को रिपोर्ट दे रहे हैं। गंभीर मामला है। प्रदेश को लग रहा है जैसे किसी की नजर लग गई। पहले कोरोना की आपदा, उसके बाद प्राकृतिक आपदा से हमारा पीछा नहीं छूट रहा है और यहाँ सरकारी आपदा आई हुई है। एक जिसे आप ब्यूरोक्रेटिक डिजास्टर कह सकते हैं वो आया हुआ है, क्योंकि हमारे वहाँ शासन प्रशासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपना लोक सेवक अधिकारी का जो आचरण होता है वही पता नहीं है। उन्हें अपना कोड ऑफ कंडक्ट ही पता नहीं है कि उनको किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष के पीए की तरह काम करना है या उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। यहाँ 2 पत्र आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, इनका हवाला देना चाहती हूँ। एक पत्र है अल्मोड़ा के जिला पंचायती राज अधिकारी का, जो कि सरकारी कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश की रिपोर्ट सभी विकास अधिकारियों को, ग्राम विकास अधिकारियों को, जिला अध्यक्ष भाजपा को प्रेषित करने के लिए कह रहे हैं। आखिर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भाजपा के जिला अध्यक्ष को रिपोर्ट क्यों सबमिट करेगा? क्या वो उसके अंडर में काम करता है? क्या जिला अध्यक्ष भाजपा का पैसे दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है इन लोगों को जो ये लोग रिपोर्ट उसे सबमिट कर रहे हैं? खबर रुड़की से है, जहां पर सोलानीपुरम के लोगों के साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह से मुलाकात की और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने बताया कि सोलानीपुरम के निवासियों के द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि सोलानीपुरम में कई खाली प्लॉटों में बरसात का पानी भरा है, जिससे क्षेत्र में डेंगू फैलने का खतरा है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जल भराव के चलते
बहुत से घरों में करंट भी आ रहा है, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लोगों की गुहार लगाई गई है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। मैं स्वर्णपुरम का निवासी हूँ सर, और वहाँ मेरे दोनों चारों तरफ पानी पड़ा, मकान में सारा मैं क्या मेरी नींव में वो सारा पानी भर रहा है। तो वो ये ऐसा लगा अगर इसका कोई समाधान नहीं करता तो कभी भी मकान गिर सकते हैं। एक तो पूर्व साइड की दीवार और ये एक मैं कह साइड की दीवार मेरी दोनों मतलब। देखिए आज जो हैं हमारे साथ जो हैं सोलानीपुरम के निवासी जो रहने वाले जो हैं वहाँ के गणमान्य लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो लोग आए थे। उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को एक लेटर दिया है जिसमें जो है जितने भी वहाँ प्लॉट्स खाली पड़े हैं उसमें जल भराव की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से डेंगू होने का बहुत ज़्यादा खतरा है और बहुत से लोगों के घर में उस जल भराव की वजह से जो है करंट भी आ रहा है। और इस बीच अम्बेडकर नगर से एक खबर सामने आ रही है। अम्बेडकर नगर से खबर का रुख कर लेते हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेना भारी पड़ गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेना भारी पड़ा। पैसे लेने वाले आरोपी को महिलाओं ने पेड़ से बांधा है और पेड़ से बांधे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पेड़ से छुड़ाया है। तो पुलिस जब पहुंची उस दौरान इस आरोपी को पेड़ से छुड़ाया गया। पेड़ से बांधे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पेड़ से खोला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने इसे यहाँ पर खोला है और समनपुर थाना क्षेत्र के वल्लेपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाने पहुंचे दोनों पक्षों के बीच पुलिस ने समझौता भी कराया। तो थाने पहुंचे दोनों ही पक्षों के बीच पुलिस ने समझौता कराया। अम्बेडकर नगर से खबर। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेना इस शख्स को भारी पड़ गया। पैसे लेने वाले आरोपी को महिलाओं ने पेड़ से बांधा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जब पुलिस को पूरे मामले की जानकारी हुई तो पुलिस पहुंची है और इस शख्स को यहां से खोला गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए। कानून ऐसे सब अगर अपने हाथ में लेने लगे तो पुलिस थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। और जोधा फिल्म के बैनर तले बनी उत्तराखंडी प्रादेशिक फीचर फिल्म का निर्माण पहली बार उत्तराखंड की तीनों भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में किया गया है, जिसका नाम है चक्रव्यूह। इसके निर्माता हैं संजय जोशी और सुधीर धर। इस फिल्म के निर्देशक हैं उत्तराखंड फिल्म जगत की जानी मानी सुप्रसिद्ध पहली महिला डायरेक्टर सुशीला रावत। इस फिल्म की कहानी सुशीला रावत के हिंदी नाटक प्रेम आहुति पर आधारित है, जिसको उन्होंने शेक्सपियर के बहुचर्चित नाटक ओथेलो को केंद्र में रखकर लिया था। इस फिल्म की कथा, संवाद और गीत भी बहुप्रतिभा की धनी सुशीला रावत की है और इस फिल्म की शूटिंग चंपावत की खूबसूरत वादियों में वीर घटोत्कच मंदिर, चाय बागान, पैती, भरतोली, लटोली और मल्ली चौकी, कोतवाली, मेटला, फुगर, बालेश्वर मंदिर, सल्ला और तीन यार चाय बाग में की गई है। इस फिल्म को 25 अगस्त 2023 को देहरादून के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर व देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी एक साथ रिलीज किया जा रहा है और जिसके प्रमोशन के लिए आज फिल्म के निदेशक संजय जोशी अल्मोड़ा पहुंचे हैं। यो माया तो यस दर्पण छे जमे काव है काव मसान ले सुंदर लागो रुक्मणी यही छे म्यार चक्रव्यूह की चाबी। नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का कि हमें आपने कवरेज दी और हमारा ये जो प्रयास है ये उत्तराखंड को लेकर है कि उत्तराखंड की तीनों जो बोली हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, तीनों में ये पिक्चर आ रही है और ये 25 अगस्त आने वाले टाइम पे रिलीज़ हो रही है। सारे कलाकार जो हैं हमारे उत्तराखंड के हैं और बड़ी अच्छी तरीके से फिल्म बनाई गई है और सुशीला रावत एक पहली उत्तराखंड की डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये चक्रव्यूह पिक्चर का नाम है, जिसको सुशीला रावत जी ने डायरेक्ट किया है और ये पूरे हमारे उत्तराखंड के भाषा, बोली, परिवेश इसको दर्शित करती है। एक नई कहानी के रूप में लेके आए हुए हैं इसको हम, ताकि मनोरंजन हो लोगों का।
और अगली खबर है सितारगंज से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कृषि मंडी स्थित सभागार में ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की है और जिलाध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्ष, महासचिव और 2 उपाध्यक्षों की घोषणा की। उन्होंने नवयुक्त पदाधिकारी से उम्मीद की है कि किसान हित में कार्य कर अपना योगदान देंगे। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने कृषि मंडी स्थित सभागार में एक बैठक की और बैठक में मुख्य अतिथि पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की और साथ ही उनसे किसान हितों के लिए कार्य करने की अपील भी की है। भारतीय किसान यूनियन के ग्रुप की आज हम एक मीटिंग की थी। इसमें हमारे कई नए सदस्य जो किसान हैं उन्होंने सदस्यता ली है भारतीय किसान यूनियन की। कुछ हमने यहाँ टीम भी चेंज की है। जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे साहब सिंह, उनको हमने जिले में ले लिया और नए जो लड़के हैं उनको यहाँ पर हमने आज चरणजीत सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है और योद्धा सिंह जो है हमारे, उनको हमने यहाँ महासचिव का पद दिया और भी कई किसानों ने आज सदस्यता ली है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि अपनी यूनियन को हमने अपील ही की है किसानों से कि वो किसी भी पार्टियों में ना जाके अपने संगठन को मजबूत बनाएं और राजनीतिक रखें उसमें, और जो भी किसान मजदूर को कोई परेशानी है उसकी वो हमेशा हेल्प करें। खबर है हल्द्वानी से, जहां वॉकवे मॉल के पास निर्माणाधीन नहर का कुमाऊं कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा सुस्त गति से किए जा रहे कामों पर कमिश्नर ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि इस कार्य को शुरू हुए काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा नैनीताल रोड के एक तरफ की सड़क बंद है जिससे ट्रैफिक काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने सख्त लहजे में आगामी 30 अगस्त तक सड़क को खोलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरे साइड की नहर का कार्य बरसात के बाद शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट भी जारी किया है। ऐसे में काम की गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए। जो ये टेढ़ी पुलिया पे एक पुराना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। इसलिए मैं इसे देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं और अब पीडब्ल्यूडी से कहा गया कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करें। जैसे इसमें अभी 90 दिन हो चुके हैं, तो वैसा बिल्कुल ना हो और समयबद्ध तरीके से पूरा। धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। आज से कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। कर्मचारियों के द्वारा चेतावनी दी गई कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और साथ ही जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन के साथ तालाबंदी की कार्रवाई भी की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। पहली मांग हमारी वेतन की है। हमारा वेतन समय से नहीं मिलता है, जिसके चलते हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से हमारे द्वारा पूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन के साथ ही तालाबंदी की जाएगी। हम यहाँ पर हमारे आज चौथे चरण का पहला दिन है, जिसमें हमारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हमारा वेतन का मुद्दा चल रहा है। 2015 से हम सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने के बाद प्रत्येक वर्ष 4-5 महीने के बाद ही हम वेतन से जूझते हैं, जिसमें 3 माह हो गए इस समय हमारे को वेतन नहीं दिया गया। वेतन में विलम्ब हो रहा है। हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। पहला तो हमारा है वेतन हमारा समय पे नहीं आता है। वेतन हमारा 2 महीने 3 महीने बाद आता है और फिर जिसकी वजह से हम सबको बहुत समस्याएं हो जाती हैं। और हमारा ये तीसरे चरण का दूसरा दिन है। पूर्ण कार्य बहिष्कार आज से हमारा शुरू हुआ है। जो हम प्रशासन से और शासन से निवेदन करते हैं कि हमारा वेतन समय से और उसका निस्तारण ऐसा करें जो हमारा समय से आए और रेगुलर आए। और इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी राहत जनता को दी गई है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सीएम योगी ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया ऐतिहासिक फैसला और मंडल आयुक्त को बड़ा अधिकार दिया है। तो मंडल आयुक्त को दिया बड़ा अधिकार। आम खबर आपको हम बता दें, राहत भूमि उपयोग परिवर्तन का अधिकार दिया है। तो राहत भूमि उपयोग परिवर्तन का अधिकार दिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और जनता को अब नहीं लगाने पड़ेंगे राजधानी के चक्कर। तो जनता को अब राजधानी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और अपर मुख्य सचिव राजस्व ने
शासनादेश जारी कर दिया है। तो शासनादेश जारी कर दिया गया और भूमि उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन से छीना गया है और मंडलायुक्त को मिला भू उपयोग परिवर्तन का अधिकार। तो भू उपयोग परिवर्तन का अधिकार मिला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव राजस्व ने शासनादेश जारी कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बड़ी राहत है आम जनता के लिए, मुख्यमंत्री ने ये दिया है मंडलायुक्त को भू उपयोग परिवर्तन से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आई है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहले पिछले जो मंगल को कैबिनेट बैठक हुई थी, एक मंगल पहले पिछले मंगल को, उसमें ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया था कि भूमि परिवर्तन का जो लैंड यूज, जिसको अंग्रेजी में बड़ा सामान्य शब्द कहा जाता है, जिसे विकास प्राधिकरण है, उनमें लैंड यूज के लिए, जैसे कि हमारे पास एग्रीकल्चर जमीन है, उसको हम अगर हाउसिंग में करना चाहते तो हाउसिंग में करने के लिए हमें शासन के चक्कर लगाने पड़ते, हम जनता को शासन जाना पड़ता था। जिले से रिपोर्ट आती थी, एसडीएम रिपोर्ट देता था, फिर वो कमिश्नर को जाती, कमिश्नर शासन को रिकमेंड करता था। इसमें सालों साल लग जाते थे ये, और ये व्यवस्था दशकों से चली आ रही। सारी व्यवस्था को सरलीकरण करने की मुख्यमंत्री ने पिछली कैबिनेट बैठक में, जो एक मीटिंग के पहले पिछली कैबिनेट बैठक थी, उसमें निर्णय लिया था कि इस रास्ते का अब ये सारे अधिकार कमिश्नर में निहित है। कमिश्नर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसमें निर्णय लिया और जो भूमि उपयोग को परिवर्तन का मामला मंडल स्तर पर निस्तारित कीजिए, शासन से अधिकार छीन लिया गया। इस संदर्भ में राजस्व विभाग, क्योंकि सारी जमीन राजस्व विभाग के अधीन आती है, तो अब ये अधिकार शासन से छीन करके मंडलायुक्त को दे दिया गया है। अब आम जनता को राजधानी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अनावश्यक समय की भी बचत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और आम जनता को बड़ी राहत पहुंचाई है। मंडल आयुक्त को ये अधिकार दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है मंडला से। जिले की बछिया थाना अंतर्गत ग्राम सारसडोली में एक खेत पर एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने शव देखने के बाद तत्काल ही बिछिया पुलिस को उसकी सूचना दी है, जिसके बाद बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि मृतक ग्राम सारसडोली का निवासी है। मृतक के शरीर पर कई धारदार हथियारों से हमला किया गया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच कर हत्यारे की तलाश शुरू कर दी गई है। करवा लीजिएगा और पूरा चेक करवा लेंगे। जल्दी नहीं आए ना, मतलब इनके ऊपर उल्टा केस लगाइए, लेकिन नहीं निकले कोई, मतलब ऐसा बदनाम करना पंडित। नालंदा से अगली खबर है, जहां इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। शफीक अस्पताल पहुंची सीबीआई एसीबी 10 सदस्यीय टीम। आईटीओ धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है और शिकायतकर्ता से मांगे जा रहे थे 10,000 रुपए। आधार कार्ड में शुद्धिकरण को लेकर रकम मांगी गई थी। आम खबर आपको हम बता दें, आधार कार्ड में शुद्धिकरण को लेकर मांगी गई थी रकम। नालंदा से आपको हम खबर बता रहे हैं। शरीफ अस्पताल पहुंची सीबीआई एसीबी की 10 सदस्यीय टीम। आईटीओ धर्मेंद्र कुमार से जुड़ी आम खबर आपको बता दें, शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे। तो शिकायतकर्ता से मांगे जा रहे थे 10,000 रुपए और शरीफ अस्पताल पहुंची है सीबीआई एसीबी की 10 सदस्यीय टीम। आम जानकारी है नालंदा से और आईटीओ धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आईटीओ धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए यहां पर मांगे जा रहे थे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आधार कार्ड में शुद्धिकरण को लेकर रकम मांगी गई थी। तो आधार कार्ड में शुद्धिकरण को लेकर मांगी गई थी रकम। नालंदा इनकम टैक्स विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, शरीफ अस्पताल पहुंची सीबीआई एसीबी की 10 सदस्यीय टीम। और अगली खबर है नालंदा से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में शरीफ अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम पिछले 7 घंटों से इनकम टैक्स विभाग में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि
गरसराय के विजेंद्र कुमार की शिकायत पर सीबीआई एसीबी की टीम बिहार शरीफ पहुंची और सत्यापन करते हुए सीबीआई एसीबी की टीम ने धर्मेंद्र कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और विजेंद्र कुमार के आधार कार्ड में शुद्धिकरण को लेकर आईटीओ धर्मेंद्र कुमार के द्वारा 10,000 की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर सत्यापन करते हुए सीबीआई एसीबी की टीम ने आईटीओ धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की टीम जैसे ही बिहार शरीफ इनकम टैक्स कार्यालय पहुंची, अधिकारी पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। लोग अपने काम को छोड़कर भागने लगे। इनकम टैक्स विभाग पहुंची सीबीआई एसीबी की टीम आईटीओ धर्मेंद्र कुमार के कई दस्तावेज और कंप्यूटरों को खंगाल रही है। हम कुछ नहीं किए थे। मैंने आपके द्वारा क्या शिकायत की गई थी? हमारे साथ एक और थे, वो किया है हमने। अच्छा, क्या मैंने शिकायत किया गया था? अब तो वो जो करे वाला जाने, वो लड़का किया जो भाग गया ना। तो मैंने कुछ शिकायत किए थे ना कुछ हम नहीं किए हैं। अच्छा, क्या जानकारी क्या मिला था आपको? वो जो लड़का था वो आया हमारे साथ, वो करके गया, कौची किया तो हमको भी पता न चला। खबर है पंजाब के गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक से, जहां पर सुनार की दुकान में दिन दहाड़े 4 लुटेरे सोना चांदी और कैश लूट कर ले गए। मनदीप कुमार ने बताया कि 4 लुटेरे आए थे, जिनमें से 3 घर के अंदर घुसे तो वहीं चौथा लुटेरा घर के बाहर खड़ा रहा। एक लुटेरे ने उन पर पिस्तौल तान रखी थी तो वहीं 2 लुटेरे सोना चांदी और कैश लूट कर ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। SR ज्यूलर का जो ओनर है ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ 4 ਜਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, 3 ਜਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਪਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। थैंक यू सो मच। अगली खबर है गुरदासपुर से, जहां पर हल्का श्री हरगोविंदपुर के अंतर्गत आने वाले धीरोवाल गांव के 2 चचेरे भाई व्यास नदी के पास सेम नाले में डूब गए। दोनों भाइयों की लाशों को सुबह गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया। फिलहाल मृतक बच्चों के परिवार वाले बिलख रहे हैं। पुलिस ने लाशों को कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने मृतक भाइयों का गांव में संस्कार एक ही जगह पर किया। मृतक दिलप्रीत की बहन लावप्रीत कौर और मनदीप कौर ने बताया कि आने वाली राखी पर इस बार सोचा था कि भाइयों के अच्छे भविष्य के लिए अरदास करेंगी, लेकिन पता नहीं था कि इस बार राखी बंधवाने वाले ही नहीं रहेंगे। अब वो किसको राखी बांधेंगी? अगली खबर मोगा से है, जहां पर रौली गांव में एक परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। सिविल अस्पताल में जेरे इलाजरत अमर सिंह रौली ने बताया कि उसका भाई उसकी बहू के बारे में गलत बातें करता था। जब हमने उसे रोका तो उसने और उसके लड़कों ने बाहर से 15-20 लड़के बुला लिए और हमसे गाली गलौज करते हुए हम पर हमला कर दिया। अमर सिंह ने बताया कि उन्होंने मेरा हाथ भी तोड़ दिया और मेरे घर में घुसकर मुझ पर हमला किया। अमर सिंह और उसकी पत्नी ने बताया कि अगर आसपास और गली के लोग नहीं आते तो वो लोग हमें मार डालते। उस पीड़ित व्यक्ति ने जिला पुलिस प्रमुख से न्याय की मांग की है और घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोगा जिला मोगा के कस्बा धर्मकोट के कोटी सेखा में एक युवक के द्वारा पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया है और मृतक ने 1 साल पहले परमजीत कौर से शादी की थी। परिवार वालों के बताने के मुताबिक मृतक के ससुराल परिवार की ओर से परेशान किया जा रहा था, तो वहीं जांच अधिकारी ने बताया है कि हमें सूचना मिली थी कि एक युवक गगनदीप सिंह ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और इतना ही नहीं, युवक की ओर से एक कॉल रिकॉर्डिंग भी दी गई है, जिसमें से उसकी सास ने खुलेआम उससे 25 से 50 लाख रुपयों की मांग की और लड़की को तलाक देने के लिए अपने दामाद को धमकी दी। इस मामले में हमने मृतक की पत्नी, उसकी मां और भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। व्यक्ति जो दाखिल है सिविल अस्पताल मोगे उसमें पहले रसूल हुई सी उन्हें बयान का दर्ज किया है। सके भरा ही ने आपस झगड़े ने जिंदे संबंधी 323 की रिपोर्ट पाई तो अंडर एक्स से 1 सट रखी है। वो अंडर एक्स की रिपोर्ट आने पर जो भी रिपोर्ट आएगी वही कार्रवाई की जाएगी। बाकी कोई यहो जी गल सामने नहीं आई, बयान च हरकत वाली गल कोई सामने नहीं आई। जो भी उन्हें बयान लिखाया अमरजीत ने उनके मुताबिक 323 की रिपोर्ट पाई हुई है तो अंडर एक्स से 60 रखी है। वो 60 अंडर से जो रिपोर्ट आ जाएगी
ਤੇ ਤਲਕਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਰੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾफी चलाए। खबर है पंजाब के मोगा से, जहां पर बुद्धिपुरारा गांव के रहने वाले सुखदेव सिंह ने अपने ही गांव के कुछ लोगों पर मार पिटाई का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। सिविल अस्पताल में जेरे सुखदेव सिंह ने गांव के लोगों पर पिटाई का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं चिट्टा पीता हूं, बेचता नहीं हूं, लेकिन मुझे जानबूझकर पीटा गया। शख्स ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार की है। उधर गांव के सरपंच और नशा मुक्ति क्लब के सदस्यों ने कहा, हमें गांव में नशा बेचने वालों को रोकना होगा ताकि युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि शख्स खुलेआम हेरोइन बेचता है और वो जानबूझकर खुद को घायल करके क्लब के सदस्यों पर दबाव बनाना चाहता है ताकि कोई उसे चिट्टा बेचने से ना रोक सके। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो सच का ही साथ देंगे। अगली खबर है रेवाड़ी से। गांव शिरोज माजरा में छात्राओं का धरना हुआ है और सरकारी स्कूल के बाहर धरने पर बैठी छात्राएं अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। स्कूल के पूरे स्टाफ के ट्रांसफर की भी मांग इन छात्राओं की ओर से उठाई गई है। और कुछ पहले स्कूल में ही 12वीं की छात्रा ने किया था सुसाइड, कुछ दिन पहले ही सुसाइड किया था और स्कूल के शिक्षकों को बताया था मौत का जिम्मेदार। पुलिस कई धाराओं के तहत कर चुकी है मुकदमा दर्ज। एक शिक्षक को पहले ही पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो पुलिस कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और एक शिक्षक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार भी कर चुकी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें रेवाड़ी से, जहां पर गांव शिवराज माजरा में छात्राओं का धरना सामने आया है। दुमका से खबर है, छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। प्रधानाचार्य पर मामला दर्ज हो गया है। प्रधानाचार्य सहित रात्रि प्रहरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो प्रधानाचार्य सहित रात्रि प्रहरी को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको बताने, प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो प्रधानाचार्य सहित रात्रि प्रहरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। फतेहाबाद से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मुआवजे की मांग को लेकर हल्ला बोल हो गया है। किसान लघु सचिवालय एक साथ पहुंचे सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली। मुआवजे की मांग को लेकर हल्ला बोल किए जाने की बात सामने आई है। उपायुक्त दफ्तर के आगे धरना प्रदर्शन किया गया है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, देवभूमि का दंगल, हमारे सहयोगी यशी शुक्ला के साथ।